हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। मैं सचिन पांडे हाजिर हूँ एक और शानदार वीडियो को लेकर। आप में से बहुत से लोगों को गणित पसंद होगा और बहुत से लोगों को नापसंद होगा, लेकिन अगर आपको गणित के सवालों को करना है तो आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती होगी, चाहे फिर आप वे मन से ही क्यों ना करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको गणित पसंद भी हो जाएगा और गणित की कैलकुलेशन को आप यूँ चुटकी में भी कर लेंगे। कैलकुलेशन में प्रयोग होने वाली मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स पर बेस्ड है हमारा आज का ये वीडियो, और मेरा वादा है आपसे कि आप खुद ब खुद ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 5 ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो आपके कैलकुलेशन में आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला ट्रिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। हमें निकालना है एक ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 हो, जो नंबर एंडिंग कर रहा हो 5 के साथ, यानी कि जैसे कि 25। एक नंबर है आपका 25, यहाँ देखिए एंडिंग हो रहा है 5 से। हमें इसी प्रकार के नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं, उसकी ट्रिक जाननी है जिनमें यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, जैसे 15, 25, 35, 45, ये सारे नंबर्स आएंगे उस ट्रिक के अंदर। देखिए, चलिए एक छोटे से एग्जांपल से हम इस नंबर को समझना, इस ट्रिक को समझना स्टार्ट करते हैं। आपने पहला नंबर यहाँ पे ले लिया 15। अब हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो ट्रिक हमारा कहती है कि आप देखिए 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, 2 सेकेंड लगेंगे आपको। पहला 5 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे, और दूसरा स्टेप है इसके 5 के बाद जो भी नंबर दिया गया हो यहाँ पर, उस नंबर के बाद आने वाले नंबर से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 लिखा है तो 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी 2 का, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2। 15 का जो स्क्वायर निकलेगा 225 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 25, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई इस 25 पे करेंगे। 25 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 25, और उसके बाद 2 जो है ये अगला नंबर, इसके बाद क्या आता है 3, 2 के बाद आता है 3, तो हम 2 में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ इस जगह पे लिखेंगे, यानी 3 2 6, और ये आपका आ गया 625। 25 का स्क्वायर आया 625। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर 85 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा 25। ये 2 स्टेप आपको करने हैं, बस यही 2 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं और दिमाग में सॉल्व करने हैं, वो भी आपको दिमाग में सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के बाद। अब 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9, तो यहाँ पे 8 के बाद 9 आता है, तो 9 गुणा 8 यानी 8 नहीं 72, ये आपको यहाँ लिख देना है। देखिए 85 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो आएगा आपका 7225। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको एकदम से समझ में आ गई होगी और आपको ये ट्रिक अच्छी भी लगी होगी। चलिए आज की हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड ट्रिक की तरफ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स। हमें यहाँ पर किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे करेंगे इसको, आप कोई भी रैंडम संख्या चुन लीजिए। यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस पे अब 5 नहीं देखना है, हमें बस कोई भी 2 अंक की संख्या लेनी है। हमने यहाँ पर एक संख्या ली है 19, एक छोटा नंबर है ये, इसका स्क्वायर भी आपको याद होगा हो सकता है, तो हम चलिए 19 से शुरुआत करते हैं। 19 इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 9 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपको ये जो 1 है इसका भी स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो है आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का, ये 1, 9 और ये 2 जो स्क्वायर के रूप में लिखा रहता है, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर एक यूनिट प्लेस के एक अंक को आप छोड़ के उसको लिखेंगे। कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस जगह से, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, अब देखिए ये मैंने एक कॉमनली ऐसे लिख दिया था, आपका अभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है। यहाँ पे 9 1 9, 9 दूनी 18, ये देखिए 1 9 दूनी 18, 18 आएगा, तो आप 18 को यहाँ पे लिखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए 1 और 8 यानी 16 हो गया आपका, और उसके बाद आपका 1 2 और 1 वो जो कैरी किया था 3 हो गया, ये आपका 361। 19 का स्क्वायर कितना निकल गया है 361। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद भी हम देखेंगे एग्जांपल्स और आपको और अच्छे से समझाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगले एग्जांपल में हम एक नंबर लेते हैं 22, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, और समझना आप इस स्क्वायर को ध्यान से समझना आप।
ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हमने, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4। अब आपको समझने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे एक डिजिट नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखने हैं। आपके कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें केवल सिंगल डिजिट में स्क्वायर आता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये सिंगल डिजिट वाले स्क्वायर हैं, इनको हमें 2 डिजिट बनाकर अपनी तरफ से लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, 0-4 लिखेंगे इसको। 2 का स्क्वायर हो गया 0-4, यहाँ पे आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये इस जगह पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि जैसे मैंने पीछे बताया था अभी पिछली स्लाइड में जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे कि इन तीनों नंबर का 2, 2 और ये वाला 2 इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ से एक प्लेस को छोड़ के उसके बाद लिखना है, यूनिट प्लेस को छोड़ के उसके बाद लिखना है। तो आप गुणा करिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, आप यहाँ पे लिखेंगे 8 को और इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 0 और 8 को जोड़ेंगे 8 और ये 4, 484। 22 का स्क्वायर होता है 484। आप कैलकुलेटर उठाइए या आपको हो सकता है पता हो 22 का स्क्वायर 484 ही होता है। चलिए अगले नंबर की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक छोटे नंबर्स में काम करती है। नहीं, हम किसी भी 2 अंक की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो 2 अंक की होनी चाहिए उसको उठाएंगे और यहाँ पर उसमें ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए हम यहाँ पे लेते हैं 82 को लेंगे, ठीक है, वंस अगेन वही हमें ट्रिक फॉलो करनी है। 2 का स्क्वायर 4 और 0 तो हमें अपनी तरफ से लगानी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप है इन तीनों का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे और आप जोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा आपका 4, उसके बाद आएगा 2 और 4 3 7 और ये 6, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। आप देखिए ये आप कैलकुलेटर उठाइए और 82 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यानी उसका स्क्वायर निकालिए। देखिए आपको इतना ही मिलेगा, एग्जैक्ट यही पॉइंट आपको मिलेगा, यही नंबर आपको मिलेगा। अब तो आपको ट्रिक पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली ट्रिक की तरफ। और ये ट्रिक है, इसमें आपसे पूछा गया है या आपसे कहा गया है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर बाई 50। हमें किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जो 50 के नज़दीक हो, 50 के बेहद करीब हो। देखिए कैसे करेंगे इस ट्रिक को, कैसे सीखेंगे आप इस ट्रिक को, ये आप वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। देखिए 50 के पास का कोई भी नंबर आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए। हमने सपोज किया यहाँ पे ले लिया 47 लिया है, 50 के पास का ये नंबर है, ठीक है। अब देखेंगे आपको इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए एक नंबर को ध्यान में रखना है, वह है 25। ये जो 25 है इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमें इसकी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 50 के नियर बाई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 25 को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हमारे नंबर की तरफ। 47 यहाँ पे हमने अपना नंबर लिया था, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब आप देखिए ये 50 से कितना कम है। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये 50 से कितना कम है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर हम नीचे लिखेंगे। ये 50 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3। 47 है ना, 50 से 3 कम है, तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और आपको मैं बता चुका हूँ कि 0 आपको अपनी तरफ से लगानी है, ठीक है, 0 आपको अपनी तरफ से लगानी है। तो ये हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर 09। अब दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि ये नंबर 50 से जितना कम था, ये जो 47 है 50 से जितना कम था उतना ही हम इस 25 में से माइनस कर देंगे। अगर कम है तो हम माइनस करेंगे और 50 से ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे। तो ये नंबर 47 जो है 50 से 3 कम है, यानी हमें यहाँ पे 25 में से 3 माइनस करना है। अगर आप 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, यानी 47 का स्क्वायर आएगा 2209, यानी 2209। आप कैलकुलेटर उठाइए और 47 का 2 बार गुणा कीजिए, आप देखेंगे 2209 ही आपको स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम 50 से ज़्यादा, 50 के बाद आने वाली संख्याओं को लेंगे और उसके नियर बाई लेंगे। देखिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं 52। एक संख्या हमने ले ली 52। अब 25 तो आपको दिमाग में रखना ही रखना था। अब आपको ये देखना है कि जो 52 है यानी 52 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 50 से जितना ज़्यादा होगा उतना हम स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, यानी उस नंबर का जितना ज़्यादा होगा उस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर कितना आया, 4। 0 हमें अपनी तरफ से लगानी होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये 50 से जितना ज़्यादा हो, ये 2 ज़्यादा है ना, तो ये 2 इस 25 में ऐड कर दिए जाएंगे। 25 और 2 कितना हो गया, 27, यानी 52 का स्क्वायर आपका निकल के आएगा 2704। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से इसको, आप जिस भी तरीके से स्क्वायर निकालते थे उस तरीके से स्क्वायर निकाल के चेक कीजिए, आपको इतना ही आंसर मिलेगा। और देखिए ना, ये 2 सेकंड का काम है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप इसको करने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया अपना अगला 59।
59, हमें 59 का स्क्वायर निकालना है और ये जो 25 है इस नंबर को अपने दिमाग में रखना है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, 59 जो है वो 50 से यानी 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है ना, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 81। उसके बाद 9 आपको ये जितना ज़्यादा होता है तो जोड़ने होते हैं, अगर कम होता है तो घटाने होते हैं 25 में से। तो 9 ज़्यादा है तो 25 में 9 आप जोड़िए, 25 9 कितना होता है, 9 5 14 34 होता है 25 9। आप देखिए 59 का स्क्वायर निकल के आएगा 3481। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली ट्रिक की तरफ। आज की हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 4, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 11। देखिए हमने बहुत स्क्वायर खेल लिया है, अब हम खेलते हैं गुणा गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। देखिए किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो, किससे 11 से अगर गुणा करना हो तो उसकी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी से, अगर आपकी कैलकुलेशन में कहीं भी 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल हम। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एक छोटे से नंबर से। हमने एक स्टार्टिंग में एक नंबर लिया 15 को हमें करना है 11 से मल्टीप्लाई। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले जो नंबर, जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर का यूनिट प्लेस पे जो अंक, जो डिजिट है उसको आप वैसे ही लिख लेंगे। यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था 5, हमने 5 को वैसे ही लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 5 को इसके बाद वाले नंबर में ऐड करना है। कितना आ गया 6। उसके बाद अगर कुछ नहीं बचा है तो आप जो लास्ट में नंबर है उसको वहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ये आपका आ गया 165, यानी 15 को अगर 11 से गुणा करते हैं तो आपका आएगा 165। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने लिख लिया है 94 और हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप वही करेंगे जो पिछली बार मैंने बताया था कि 4 को वैसे ही लिखेंगे और 4 को फिर 9 में जोड़ेंगे। आपका कितना आएगा, 4 और 9 13। कितना आएगा 13। अब देखिए 2 अंकों की संख्या हम नहीं लिखते हैं कभी भी कैलकुलेशन में, गुणा में या जोड़ में आती है, गुणा में भी आती है तो हम उसको कैरी करते हैं, जोड़ में भी आती है तब भी उसको कैरी करते हैं। ठीक है, एक अंक को तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 1 को अपने दिमाग में कैरी कर लेंगे। ठीक है, 1 जो ये वाला है इसको अपने दिमाग में हमने कैरी कर लिया। अब जो 9 बचा है इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है तो आप 9 को वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जो हमने कैरी किया था उसको जोड़ने के बाद, हमने 1 कैरी किया था तो 9 और 1 कितना होता है 10, यानी 1034। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप 11 से किसी भी बड़े से बड़े नंबर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और थोड़ा हम डिजिट को, अपने जो अंक हैं उनको बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे हमने ले लिया 3 4 9, इसमें हमने 11 का किया मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 9 को वैसे ही लिखना है, उसके बाद 9 को 5 में जोड़ना है, कितना हो रहा है 14। 14 की हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1 को करेंगे कैरी। अब 5 को 3 में जोड़ना है, अगर जितने भी डिजिट आपको दे रखे हैं उनको उसी प्रकार ऐड करते रहना है। 5 को 3 में जोड़ना है और जो हमने पिछला नंबर जोड़ा था तब कैरी आया था हमारा 1, तो 5 और 3 8 और पीछे से जो हमने एक कैरी लिया है वो 9। ठीक है, कुल मिलाकर कितना हुआ 9। अब 3 के बाद कुछ बचा है, नहीं बचा है तो 3 को वैसे ही यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपका जो 359 है उसको अगर आप 11 से गुणा करते हैं तो आपका आएगा 3949। आप ये कैलकुलेटर में गुणा करके देख सकते हैं। 2 सेकंड का काम है, मात्र 2 सेकंड का और थोड़ी सी प्रैक्टिस का। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली ट्रिक की तरफ। हमारी आज की अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 5 और आज की लास्ट ट्रिक। ये जो 5 ट्रिक है मैंने आपको बताई, ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी, आपकी स्पीड को इतना बढ़ाएंगी कैलकुलेटिंग करते समय। और जब भी आप बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो आप इनको अप्लाई कीजिए और आप देखिए कैसे आपका टाइम जो है वो बच रहा है। चलिए आप बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी ट्रिक, मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे किन्हीं भी 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा। देखिए अब वैसे भी गुणा हम दो संख्याओं का ही करते हैं, सॉरी 2 संख्याओं का ही हम वैसे भी गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आपसे 2 अंकों की 2 संख्याओं की बात की जा रही है, यानी दोनों संख्याओं में 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये वाला गुणा। अब देखिए हम एक छोटा सा नंबर यहाँ पे लेते हैं, कोई भी छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए यहाँ पे आप लेते हैं 16 में हमें गुणा करना है यहाँ पे 11 का। ठीक है, हम छोटे से छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं और आप देखिए आप इसको गुणा करेंगे, वैसे आपको 11 का पढ़ा आता होगा, लेकिन जब हम बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब उतने पढ़े हमें नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 का 6 में गुणा किया तो आपका आया 6। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में और 1 का 6 में। ठीक है, और इनको जोड़ना है, यानी 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 1 और फिर इसे 1 का 6 में मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिखना है। 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद बचे हुए जो 2 डिजिट हैं लास्ट के उनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे आपका आ गया 1, यानी 16 का गुणा 11 में करने पर आपका आता है 176। ठीक है, अब देखिए बड़े नंबर को उठाते हैं हम और इस ट्रिक को देखेंगे कि ये बड़े नंबर्स में अप्लाई होती है। देखिए हमने यहाँ पे कोई भी 2 बड़े नंबर ले लिए, सपोज कीजिए आपने ले लिया
33 और उसके बाद एक आपने नंबर ले लिया 45। अब इनका हमें गुणा करना है आपस में। आप उसी ट्रिक से कीजिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है 5 तिया 15 और जो एक आएगा वो कैरी करना है। आपको याद रखना है जब भी 2 डिजिट आते हैं तो हम एक को कैरी कर लेते हैं। तो एक जो आया उसको हमने कैरी कर लिया। अब यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यूं, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, इन दोनों को हमें जोड़ना है विद कैरी। जो कैरी हमें अगर पिछले मल्टीप्लाई में कैरी हुआ है तो आप उस कैरी को यहाँ पे जोड़ेंगे। कितना कैरी हुआ था? 1, तो हमने इनको जोड़ लिया, 5 2 7 1 8 और ये 2। ठीक है, अब इस बार फिर से हम 8 लिखेंगे और 2 को कैरी करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 का 3 में हमें गुणा करना है, लास्ट में कुछ बचा नहीं है तो इन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12 और 2 हमने कैरी किया था, 12 और 2 14। आपका यानी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1485। अब आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ना भी है और कैरी को भी उसमें जोड़ना है। ठीक है, जो हासिल लगी है उसको भी उसमें जोड़ना है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक और बड़ा नंबर लेते हैं जिससे हम ट्रिक को समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक हमने बड़ा नंबर लिया है 67 ले लीजिए आप। ठीक है, 5 के रेशियो में नहीं चलते हैं, 67 लेते हैं। 67 उसके बाद आपने लिया 42, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही आसान है। आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लिखेंगे नहीं, फिर आप दिमाग में करेंगे। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 और 7 चौके 28, 12 और 28 आपको ऐड करने हैं। तो 12 और 28 कितने होते हैं? 8 और 2 10, 20 आपका ये हो गया, 20 10 30 हो गया। ठीक है, 12 और 28 आपका 40 हो रहा है यहाँ पर। और 40 में हमने यहाँ पे जोड़ दिया पिछली जो कैरी बची थी 1 41। ठीक है, अब आपके बचे कितने हैं? 4 हमारी कैरी हुई है, हमने दिमाग में रखनी है। अब आपका आ रहा है 6 चौके 24 और 4 28, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसको कैलकुलेट कीजिए आप अपने कैलकुलेटर पे या मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट कीजिए, इतना ही आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी थी आज की लास्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में दी गई 5 ट्रिक समझ में आई होंगी। और आप इन ट्रिक्स को अप्लाई कहाँ पे करेंगे? आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको बहुत जल्दी टाइम अपना बचाना हो, तो आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। इन ट्रिक्स को लेकर आप एग्जामिनेशन में जब भी जाते हैं आप इनको अप्लाई कीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उससे पहले आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पूरी से पूरी प्रैक्टिस आप करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद से आप कोई नंबर लीजिए और उन पर ये ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सेम टू सेम। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं और ट्रिक्स को भरपूर एंजॉय करें वहां पे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।